सो कल की क्लास में हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्स देख लिए थे कि कॉम्प्लीमेंट्स किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोगों ने r-1 कॉम्प्लीमेंट देखा था और हमने एक आर्स कॉम्प्लीमेंट देखा था। ठीक, इसमें हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट नंबर सिस्टम के हम लोगों ने बेस के लिए हम लोगों ने देख लिया था, है ना। तो उसमें भी हमने देख लिया था वंस कॉम्प्लीमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, टूस कॉम्प्लीमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। ये सब हम सारी बातें कर चुके थे। हम लोगों ने किसी भी बेस के लिए मतलब एक जनरलाइज कर लिया था कि कोई भी हमारे पास आर बेस होगा तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है। वी हैव सीन दैट। थोड़ा सा मैंने एप्लीकेशंस के बारे में भी मैंने थोड़ा सा बात की थी कि इसका एप्लीकेशन क्या होता है। तो वो उसी एप्लीकेशन के लिए ही ये वाला टॉपिक है, दैट इज साइंड डेटा रिप्रेजेंटेशन। तो थोड़ा सा टॉपिक ये ट्रिकी है, थोड़ा सा ये इसमें ज्यादा कंसेप्शन लगेंगे और थोड़ा सा ध्यान देने वाला टॉपिक है। सभी लोग अपना ध्यान दीजिएगा। मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है कि मैंने कल एक आप लोगों को एक होमवर्क भी दिया था कि आप लोग कुछ क्वेश्चंस को होमवर्क से मतलब इस फॉर्मूले से सॉल्व करिएगा, है ना। तो कितने बच्चों ने फॉर्मूला यूज करने की कोशिश की थी? क्या कोई दिक्कत आई? एनीवन? यस सर। सर बेस 10 में आंसर करेक्ट आ रहा था। हेलो, हाँ हुई थी सर, हुई थी। ओके ओके ओके। और एनीवन जिसको समझ में आया हो कि वो क्या गलती कर रहे थे उसमें निकालने के लिए? एनीवन? किसी ने अप्लाई किया कि अप्लाई भी नहीं किया? सर किए थे सर, जब बेस 10 में था। यस सर, हो गए। बेस 10 में आंसर आ रहा होगा लेकिन और किसी में आंसर नहीं आ रहा होगा। हिंदी में बेस 2 में भी करेक्ट आंसर आ रहा था। Yes, सारे sir. आंसर सेम आ रहे थे। ओके बेटा, मतलब जिन लोगों के सारे आंसर अच्छा सर बेस 2 में भी नहीं आ रहा था। अच्छा, जिन लोगों को दिक्कत आ रही होगी बेटा मैं बता देता हूँ। अगर सबके सेम आ रहे थे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब ये कि आप लोगों ने वो जो इसमें जो कंसेप्ट वाला पार्ट है वो आप लोगों ने पकड़ लिया था। और जिन लोगों को दिक्कत आ रही होगी वो मैं बता देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कोई आर्ट्स कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो आर्ट्स कॉम्प्लीमेंट के लिए मैंने फॉर्मूला देखा r⁻n। ठीक है, अब देखो क्या है चक्कर इसमें कि जब तुमने ये r⁻n-n लिया, फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि तुमको कोई भी क्वेश्चन मैं बोल दूं फॉर एग्जांपल 101100, ये बेस 2 में है, इसका तुम्हें कॉम्प्लीमेंट निकालना है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए तुम यहाँ क्या करोगे, बेस की जगह 2 रखोगे, 1 2 3 4 5 6, n कितना है 6, और नंबर क्या रख रहे हो 101100। तो बेटा ये देखो कि ये 2 टू द पावर जो तुमने 6 रखा है इसकी वैल्यू कितनी निकल के आई तुम्हारी 72, है ना, सॉरी 64। और माइनस तुमने 101100 करोगे तो क्या इनका सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि सर दोनों ही क्या है, क्या बेटा? सर कुछ नहीं। हाँ, तो इसमें दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत ये है कि ये दोनों ही नंबर डिफरेंट बेस के हैं ना। ये तो भाई डेसिमल 64 तो भाई डेसिमल नंबर का है क्योंकि तुमने 2 टू द पावर तुमने कर दिया, तो ये किसमें आ गया डेसिमल। और ये किसमें है, ये बाइनरी में। तो यहाँ पे मुझे पता है कि यहाँ पे तुम लोग फंस रहे होगा, अगर फंसना चाहिए तो यहाँ फंसना चाहिए। तो इसके लिए क्या करोगे सर, या तो सर इसको मैं डेसिमल में चेंज कर लूं या इसको मैं बाइनरी में चेंज कर लूं, क्योंकि सेम नंबर सिस्टम का ही तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। तो इसको तुम क्या करो, इसको तुम अपने डेसिमल में कन्वर्ट कर लो। तो 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 2 टू द 3, 2 टू द 4, 2 टू द 5, तो 32। ये क्या हो जाएगा 8 प्लस 4, तो ये नंबर क्या हो जाएगा 64 माइनस 44 करोगे, वैल्यू कितनी आ जाएगी 440 40। अब इस 40 को जाके तुम फिर से वैल्यू में नंबर चेंज कर लो और वही तुम्हारा क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। दिस थिंग इज क्लियर बेटा, सभी को बेटा ये बात क्लियर आ गई? ओके आकाश, में भी हो सकता है कि यही वाला आंसर हो। यस सर। ठीक है, सभी ने जिन लोगों के आंसर आ रहे थे वो लोग इसी तरीके से कर रहे थे, इनके आंसर सेम आ रहे थे। ओके ओके बेटा, ओके। नो सर। तो बेटा वर्षा कैसे कर रहे थे आप? सर इसमें जो 3 की पावर 6 आया है उसको 64 उसी को डायरेक्ट बेस 2 में चेंज करके। हाँ, मतलब बिल्कुल मैं समझ गया। मतलब तुम्हारा ये है कि तुमने 2 टू द पावर 6 को तुमने क्या किया, तुमने बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया, है ना वर्षा, यही तुमने किया होगा। कोई भी काम कर सकते हो, या तो तुम उसको पहले वाले को मतलब तुम्हारा काम सिर्फ ये होना चाहिए कि तुमको उन दोनों को सेम बेस में लेके आना है। सेम बेस में लेके आ जाएगा तो आंसर आ जाएगा, है ना। एक बार जिन लोगों ने ट्राई नहीं किया हो तो एक बार जाकर ट्राई करना, क्योंकि वो फॉर्मूला जो मैंने बताया है वो मैंने यहाँ पर कंफ्यूजन दूर करने के लिए बताया। और अगर हमसे फॉर्मूला ही लगाते नहीं बन रहा है तो इट विल बी डिफिकल्ट। तो वो फॉर्मूला एक बार लगाएंगे तभी वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी और तभी हमको ये चीज पता पड़ेगी। ठीक, तो मेरे हिसाब से ये वाली बात क्लियर हो गई। अब जो नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा ध्यान दीजिएगा।
हो सकता है कि आप लोगों के आरजीबीवी वाले ये लोग इस एरिया से क्वेश्चन भी नहीं पूछते हो, क्योंकि ये इतना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक है। बट दिस टॉपिक अगर हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं तो ये हमें आना चाहिए। हो सकता है कि आप लोग के सिलेबस में तक उन लोगों ने मेंशन भी नहीं किया हो, क्योंकि क्यों नहीं मेंशन करते लोग, क्योंकि थोड़ा सा ये ट्रिकी बन जाता है। बट ये चीज पता होना चाहिए, खासकर गेट एग्जाम के लिए, या कल को आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देंगे टेक्निकल एग्जाम के लिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी आप आई थिंक अगर आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर जाके बनते हैं, वहां भी आपको कंप्यूटर साइंस में भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, साइन डेटा रिप्रेजेंटेशन। तो ये चीज पता होना चाहिए, ठीक है। अब साइन डेटा रिप्रेजेंटेशन का जो मेन मकसद है, वो मेन मकसद क्या है, या मेन मैं बात बोलूं कि क्या ऐसा इसका एप्लीकेशन है। देखिए, अगर कोई भी आप अरिथमेटिक ऑपरेशन करा रहे हैं, ठीक, मैं फॉर एग्जांपल मैं बात करूं एडिशन की, या फिर मैं बात करूं सब्ट्रैक्शन की, तो कंप्यूटर ये नहीं जानता कि भाई, कंप्यूटर नहीं जानता कि सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन क्या होता है। वो ये जानता है कि भाई दो नंबर हैं ए और बी, इसका साइन क्या है पॉजिटिव, इसका साइन क्या है पॉजिटिव। अब इन दोनों नंबर को आपको ऑपरेट कराना, तो मुझे पता है सर दिस इज कॉल्ड एज ए प्लस बी। पर अगर मैं सब्ट्रैक्शन कराना चाहता हूं, और मैं सब्ट्रैक्शन कराने के लिए मुझे तो मैं तो डायरेक्टली ए माइनस बी कर दूंगा, लेकिन कंप्यूटर ये नहीं जानता। कंप्यूटर ये जानता है कि भाई ए इज अ नंबर व्हिच इज हैविंग ए पॉजिटिव साइन, बी इज ए नंबर व्हिच इज हैविंग ए नेगेटिव साइन। अब इनका मुझे सब्ट्रैक्शन अगर मुझे कराना है, तो उसको वो ये देखेगा कि भाई इसका साइन नेगेटिव है, इनको ऑपरेट कराऊंगा तो इससे जो भी मुझे आंसर मिलेगा, दैट आंसर इज कॉल्ड एज सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, बात समझ में आई। तो नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, अगर आप सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो भाई सारे नंबर्स दो तरीके के नंबर्स होते हैं, एक पॉजिटिव नंबर और एक नेगेटिव नंबर। हम हमारे नॉर्मल लाइफ में डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, वो तो उनको बहुत अच्छे से आता है, लेकिन डिजिटल कंप्यूटर में किस तरीके से डेटा रिप्रेजेंटेशन होता है, और खासकर साइन डेटा रिप्रेजेंटेशन होता है, वी विल सी दैट। वो हम ये चीज देखेंगे, ठीक। अब सबसे पहले इसका कुछ बेसिक्स कि किस तरीके से सर रिप्रेजेंट करना है, और किस तरीके से हम इसके बारे में बात करेंगे। सर अगर मुझे कोई भी एक n बिट का नंबर रिप्रेजेंट करना है, अगर एक n बिट का नंबर रिप्रेजेंट करना है, तो मुझे n+1 बिट नीडेड जरूरत पड़ेगी। मुझे n+1 बिट की मुझे जरूरत पड़ेगी, जिनमें से n बिट तो मेरा मैग्नीट्यूड को शो करेगा, और जो मेरा 1 बिट होगा दैट शोज द साइन। दिस इज क्लियर। तो अगर कल को तुमसे किसी ने ये कह दिया कि भाई मेरे पास ये साइंड डेटा रिप्रेजेंटेशन में k बिट्स हैं, k बिट्स का एक नंबर है, तुम क्या कहोगे? तो अगर सुबह तुमको मेंशन करेगा, बिल्कुल मतलब ऐसा परेशान नहीं होना कि सर हमको डायरेक्टली एक नंबर दे दिया, सर अब बताइए सर ये इसमें से सर ये पॉजिटिव नंबर है कि नेगेटिव नंबर, ऐसा नहीं है। ये रिप्रेजेंटेशन वो ऑलरेडी मेंशन करेगा क्वेश्चन है कि भाई दिस नंबर हैज बीन रिप्रेजेंटेड इन द साइंड डेटा फॉर्म। तो उसमें तुम्हें पता होगा भाई इसने साइंड डेटा फॉर्म कह दिया, मतलब कि भाई इसमें रिप्रेजेंटेशन का तरीका अलग है। मतलब इसमें ये कि एक बिट जो स्टार्टिंग वाली जो बिट होगी जनरली एमएसबी, वो तो साइन को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये जो k बिट है, ये जो k-1 बिट है, ये उसका मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है, मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन। दिस थिंग इज क्लियर। अब सर ये एमएसबी में ही क्यों लेते हैं, एलएसबी में क्यों नहीं लेते? बेटा दिस इज अ नोटेशन हम किसी भी तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। साइंटिस्ट का मन में आ गए नहीं भाई एमएसबी वाली बिट में बताएगी कि दैट शुड बी द साइन बिट और नॉट की एलएसबी नहीं, कोई बीच की बिट भी नहीं। दिस इज द ओनली कन्वेंशन। कोई भी साइंटिस्ट किसी भी तरीके से डिजाइन कर सकते हैं, और डिजिटल कंप्यूटर में, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कन्वेंशन यही चलता है, उसी को हमें फॉलो करना है। अगर ये एमएसबी जो 1 बिट है, डिजिटल में तो सर मुझे पता है बाइनरी नंबर रिप्रेजेंटेशन में सर मुझे पता है कि 2 ही बिट्स होती है, 0 और 1, इनके अलावा तो सर और कोई रिप्रेजेंटेशन होता नहीं है। तो 0 के लिए उन्होंने ये कह दिया कि 0 अगर नंबर है तो इसको मैं पॉजिटिव नंबर शो करेगा ये, अगर 1 है तो ये नेगेटिव नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल बेटा अभी थोड़ा सा क्लियर होगा ये चीज कि मेरे पास किसी ने मुझसे ये कहा कि भाई मैं एक नंबर रिप्रेजेंट कर रहा हूं, दैट नंबर इज इन साइंड डेटा रिप्रेजेंटेशन,
और ये नंबर है 101101, ये साइन डेटा रिप्रेजेंटेशन है। तुम्हारे दिमाग में तुरंत बात क्लिक करनी चाहिए सर, k प्लस 1 बिट्स, k प्लस 1 बिट्स मतलब ये कि k जो बिट्स होंगी वो मैग्नीट्यूड शो करेगा, जो MSB होगा वो साइन बिट होगा। तो मतलब इसका मतलब क्या है कि दिस MSB इज साइन बिट, और ये वाला पार्ट क्या है, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये साइन बिट को तुम्हें चेक करना है whether it is a 0 और 1। अगर ये 0 है तो सर ये पॉजिटिव नंबर होगा, अगर ये 1 है तो ये नेगेटिव नंबर होगा। इतनी बात क्लियर होगी बेटा कि किसी भी नंबर को देखकर अगर तुमसे प्रेसिडेंस रूल, यार ये प्रेसिडेंस रूल तो मैंने भी नहीं सुना यार, ये कौन सा प्रेसिडेंस रूल था यार, प्रेसिडेंस रूल हो सकता है शायद। ठीक विकास, तो ये बात मुझे आज तक ये बात समझ में आ गई कि सर मैं किसी भी नंबर को देखकर अगर वो कंडीशन ये कि अगर वो साइंड डेटा रिप्रेजेंटेशन में दिया हुआ है तो आई कैन से दैट कि दैट नंबर कैन बी इन पॉजिटिव और नेगेटिव। मैं ये बता सकता हूँ देखकर सर, जैसे इसको मैंने एमएसबी चेक किया और इस नंबर को देख के मैंने तुरंत एक बता दिया कि सर ये क्या है, ये नेगेटिव नंबर है क्योंकि इसकी जो एमएसबी है वो 1 है और 1 को नेगेटिव नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो एक सर एक थंब रूल है। तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप बताना कि ये नंबर नेगेटिव है या पॉजिटिव है। मैं आपको एक बाइनरी नंबर दे रहा हूं और बाइनरी नंबर है 1010111। आप मुझे बताओ कि ये पॉजिटिव नंबर है या फिर नेगेटिव नंबर है। नंबर दोनों सेम ही तो नहीं, अलग नंबर है। नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर है। सारे बच्चों ने तुरंत नेगेटिव नंबर दे दिया। मतलब मैंने 4 बार की ये बात बोली कि बेटा मैंने ये बोला कि ये साइन डेटा रिप्रेजेंटेशन है। क्या मैंने ये तुमसे बोला कि ये साइन डेटा रिप्रेजेंटेशन है? नहीं बोला ना। कैसे बोल रहे हो कि तुम सर ये साइन डेटा रिप्रेजेंटेशन है, ये पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है? ये बात ध्यान रखो, क्योंकि हम टीचर्स लोग पढ़ाते हैं, हमको पता है कि बच्चा कहाँ गलती करेगा। तुम क्या करोगे कि मैं तुमको ये चीज अगर, क्योंकि टीचर्स ये वाले टॉपिक क्यों नहीं पढ़ाते कि बच्चा नॉर्मल नंबर को देख के भी कहता है नहीं सर ये नेगेटिव नंबर है, नहीं सर ये पॉजिटिव नंबर है। ऐसा नहीं करना है। वो बोलेगा कि साइन डेटा रिप्रेजेंटेशन है तभी वो नंबर पॉजिटिव नेगेटिव की बात होगी। अगर नॉर्मल बाइनरी नंबर दिया है तो तुम तुरंत उसका डेसिमल नंबर नॉर्मल निकाल दो। ये नंबर क्या है, 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 4, 2 to the power 6। मतलब कितना हो गया ये 64 प्लस 16 प्लस ये कितना हो जाएगा 8 प्लस सॉरी 4 प्लस 2 प्लस 1 कितना हो गया ये 80, 84, 86, 87। ये बात सभी को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर सभी को समझ में आ रही है तो यस लिखो कमेंट में कि सर साइंड डेटा रिप्रेजेंटेशन बोलना दैट इज वेरी मस्ट। ओके ओके बेटा, ये सबसे बेसिक बात। देखो बोलोगे सर ये छोटी छोटी बातों पे इतना जोर क्यों देते हो? बेटा यही हमारे कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ठीक, ओके चलो ये बात तो क्लियर हो गई। ठीक है, फिर से समरी कर लेते हैं इस बात की कि सर अगर आपने बोला है कि कोई भी k बिट्स हैं तो उनमें से ये जो 1 बिट होगा दैट 1 बिट इज साइन बिट, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म है सर कि 0 होगा तो पॉजिटिव नंबर, अगर 1 होगा तो नेगेटिव नंबर। और ये k-1 बिट है, ये रिप्रेजेंट जो करेगा दैट रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड, कि भाई उसका नंबर क्या है, कितना नंबर है। पॉजिटिव 87 माइनस 87 प्लस 14 की माइनस 14 प्लस 16 की माइनस 16, ये इसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगा। तो सर एक बच्चा क्वेश्चन पूछेगा कि सर इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको कैसे लिखें, डायरेक्टली उसका मैग्नीट्यूड लिख दें या उसको और किसी फॉर्म में लिखें? इसके 3 मेथड्स हैं। इस मैग्नीट्यूड को लिखने के 3 मेथड्स, सिर्फ इस मैग्नीट्यूड को लिखने के 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट वन इज साइन मैग्नीट्यूड नॉर्मल, जिसको हम बोलते हैं साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, फर्स्ट मेथड। सेकेंड रिप्रेजेंटेशन वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, and third method is 2's complement representation. This thing is clear बेटा or not? कि सर कोई भी साइंड डेटा रिप्रेजेंटेशन करना है, उस साइन डेटा रिप्रेजेंटेशन में साइन बिट के बारे में मेरे को नहीं सोचना। वो एमएसबी जो साइन बिट शो कर रही है वो 0 है तो पॉजिटिव नंबर, 1 है तो नेगेटिव नंबर। लेकिन वो नंबर क्या है उसको रिप्रेजेंटेशन करने के 3 तरीके। पहला तरीका साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, दूसरा तरीका वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, थर्ड मेथड इज 2's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन।
इन तीनों को एक एक करके हम लोग आज की क्लास में देखेंगे। तो फर्स्ट मेथड इज साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन। अभी तक बेटा किसी को कोई डाउट तो एक बार पूछ लो। मेरी स्पीड थोड़ी फास्ट हो रही हो तो आई विल बी स्लो, मैं थोड़ा स्लो हो रहा हूं तो आई विल बी फास्ट। यस, वॉइस सही नहीं आ रही है क्या? अभी भी मेरी वॉइस में लैग आ रहा है या वॉइस में कोई प्रॉब्लम है? एनीवन? मेरी वॉइस क्लियर है? मेरी वॉइस सभी को क्लियर आ रही है? ओके, सभी को स्क्रीन शो हो रही है? ठीक। बीच में रोक लीजिए। निशा, तुम्हारा निशा वॉइस लैग आ रहा है। वो डाउट अपना जो भी है वो एक बार उस पर लिखो, क्या डाउट है। अगर वॉइस वगैरह का दिक्कत आ रहा है तो मेरे हिसाब से शायद तुम्हारे नेटवर्क में दिक्कत है, क्योंकि तुम्हारी वॉइस लैग कर दी। एक बार रिफ्रेश करो। ओके बेटा, किसी को कोई डाउट अभी तक क्लास में, या हम आगे बढ़े? यस सर। ओके ओके ओके, चलिए। चलिए, तो साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन सर, these are used for representing sign numbers। ठीक, फर्स्ट पॉइंट। कोई कुछ बोल रहा है क्या? चलो ठीक। हाँ, अब सर रिप्रेजेंटिंग साइन नंबर दो तरीके के हो सकते हैं। एक पॉजिटिव नंबर, दो तरीके के नंबर तो हो सकते हैं, और एक नेगेटिव नंबर। इनको रिप्रेजेंट करने के सर हम दोनों तरीके देख लेंगे कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर पॉजिटिव नंबर है तो इसके लिए क्या करना है? इसके लिए ये करना है सर कि कुछ नहीं करना है, जो नॉर्मल नंबर है उसको, नंबर को, जो मैग्नीट्यूड को आप नॉर्मली रिप्रेजेंट करिए, और जो इसकी एमएसबी है इसको 0 रखिए। सिंपल सिंपल सी बात है। अगर मैं 13 फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक नंबर लूं, पॉजिटिव नंबर 13, इसको बेटा बाइनरी नंबर से नॉर्मल तरीके से रिप्रेजेंट इसको कैसे कर सकते हैं? 81101, दिस इज 13। बट इसकी एमएसबी को 0 कर दीजिए। इस एमएसबी को 0 करने से ये क्या बोलेगा सर? दिस इज 0 को देख के क्या बोलेगा? पॉजिटिव नंबर। और जो मैग्नीट्यूड है उसका, वो नॉर्मली जैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं उसको वैसे ही रिप्रेजेंट करिए। तो 1101 इज प्लस 13। दिस थिंग इज क्लियर है बेटा? नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए एमएसबी को तो आप 1 कर दीजिए, और मैग्नीट्यूड को नॉर्मल बाइनरी फॉर्म में रखिए। सर ये कैसे आपने बोला? सर ये तो सर कंफ्यूजिंग हो जाएगा। क्यों कंफ्यूजिंग हो जाएगा? -13 के बारे में अगर मैं बात करूं तो -13 में रिप्रेजेंट करने के लिए सर मैग्नीट्यूड को तो नॉर्मली रिप्रेजेंट करना है 1101। सर 13 मुझे पता है, 13 को 1101 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपको इसके लिए, क्योंकि नेगेटिव नंबर है, साइन बिट को आपको 1 रखना पड़ेगा। दिस इज योर साइन बिट और दिस इज योर मैग्नीट्यूड बिट। वो आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन करेगा कि दैट नंबर इज मेंशन्ड इन साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, दैट नंबर इज मेंशन्ड इन वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, दैट नंबर इज मेंशन्ड इन टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। तुमको उस तरीके से अपना दिमाग इस्तेमाल करना है कि सर इसमें साइन बिट है और बाकी नंबर किसमें होगा? नॉर्मल फॉर्म में होगा। तो मतलब ये कि साइन मैग्नीट्यूड से मुझे अगर रिप्रेजेंटेशन करना है सर, साइन बिट को देखना है, मैग्नीट्यूड को नॉर्मली जैसे रिप्रेजेंट होता है वैसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अब मैं तुम्हें एक नंबर दे रहा हूं, जल्दी से रिप्रेजेंट करके बताओ। +18, -20 और -44।
जल्दी से रिप्रेजेंट करके बताओ। साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन से रिप्रेजेंट करना है आपको, साइन मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंटेशन करना है और एक साथ तीनों आंसर देना, एक एक करके आंसर मत देना। सर आपने सर बाइनरी डेसिमल टू बाइनरी बहुत पहले बताया था सर, हमें तो अभी याद ही नहीं है। तो बेटा इसका सर कुछ नहीं कर सकते, रिवीजन अपना करना है। अब तो वो सारे लेक्चर्स वो बच्चा यूट्यूब पे भी डाल रहा है, किसी की क्लास मिस हो गई है तो वो यूट्यूब एक बार उस पर जाकर देख लेना लेक्चर जाकर, ठीक है। हाँ जल्दी से करो और आंसर बताओ जल्दी से मुझे। यार कल के क्वेश्चन में शायद एक मैंने कल को जो क्वेश्चन सॉल्व कराया था उसमें शायद एक ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन का मैंने शायद एक एडिशन गलत बता दिया होगा, कुछ 8 कर दिया होगा, 7208 ऐसे कुछ कर दिया होगा मैंने। तो वो बच्चे ने मुझे फिर बताया था व्हाट्सएप पे, एक बार देख लेना यार, है ना, कि 8 इज नॉट पॉसिबल इन ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन, उसको जाके करेक्ट कर लेना। और अपनी अपनी जाके ये अक्कल दाढ़ चेक कर लेना, अक्कल दाढ़ बड़ी परेशान करती है, बहुत दर्द करता है, सिर घूमता रहता है, सही सीधी निकल रही है कि नहीं निकल रही है। मेरी टेढ़ी निकल रही थी, उसको निकलवाना पड़ा फिर, दैट्स व्हाई। चलिए जल्दी करिए, आंसर दो यार, इतना टाइम लगाओगे आंसर निकालने में तो कैसे काम चलेगा। मेरी आवाज आ रही है सभी को? ऐसा तो नहीं कि मैं ही सिर्फ बोल रहा हूँ बाकी सब लीव हो गए हो। वर्षा बेटा वेरी गुड, वर्षा का आंसर आ गया। सर हमको डेसिमल टू बाइनरी सॉल्व करते नहीं बनना है। माइंड ये 2 0 क्यों लगे हैं यार? 2 0 लगाने का क्या मतलब है? एक ही 0 लगाता है यार। फर्स्ट वाला क्वेश्चन मैंने क्या क्वेश्चन दिया था मैंने? 18 यार नहीं माइंड, पैरा को बेटा पैरा गलत है, चेक करो एक बार। नहीं सही है, सही है, सही है, शिवम का सही है, वर्षा का 1 2 3 4 16 बेटा इधर 22 हो गया यार वर्षा, पहले वाले क्वेश्चन का आंसर। निशा सारे आंसर एक साथ देने बेटा, एक करके नहीं देना है। आज और पुराने खिलाड़ी आज और नहीं दिखाई दे रहे हैं, आज बहुत कम लोग आंसर कर रहे हैं। कम लोग हैं क्या आज? है ये अश्लेषा है, ये नियति, किशन, अनुपम, बेटा जल्दी आंसर करो सारे के सारे। विकास जल्दी आंसर करो सारे के सारे। मैं सॉल्व कराऊं अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो। बहुत आंसर दे दिया यार। चलो स्क्रीन सर लास्ट वाले में स्क्रीन शो नहीं हो रही बेटा, किसी को स्क्रीन शो नहीं हो रही है क्या? ऐसा नहीं हो रही है यार ये गूगल मीट में ये बड़ी दिक्कत। अब शो हो रही है सभी को? यस सर। अच्छा ये शायद इसमें कोई दिक्कत है, ये अपने स्क्रीन शो होना बंद हो जाता है। चलो कोई नहीं। 18 के बारे में बेटा मैं बात कर लूं तो 18 इज सर पहले तो एमएसवी को सर 0 कर दीजिए क्योंकि पॉजिटिव नंबर है, इसकी एमएसवी को 1 कर दीजिए, इसकी एमएसवी को 1 कर दीजिए। अब नंबर को रिप्रेजेंट कर लो। 18 इज 16 + 2 है ना, तो 16 वाला ये मैं कर दूं 2 to the power 4 3 2 1 0, दिस इज 18। 20 को रिप्रेजेंट करना है तो सर 1 0 1 0 0। अगर मैं गलत हूं तो बेटा मुझे बताना कहीं, है ना। और मुझे 44 को रिप्रेजेंट करना है तो 32 + 8 40 + 4 44। तो ये 2 to the power 5 वाला 1 करना पड़ेगा, 16 वाला 0 करना पड़ेगा, 8 वाला फिर 1 करना पड़ेगा, 4 वाला 1 करना पड़ेगा, 2 वाला 1 करना पड़ेगा। ये आंसर आ रहे हैं क्या सभी के? एक बार चेक करो बेटा, मेरा कोई आंसर गलत हो रहा हो तो मुझे बताओ। एक बार फिर से मैं स्क्रीन को शो कर रहा हूँ, एक मिनट को यार, ये स्क्रीन में क्या दिक्कत हो जाती है बार बार। अब सभी को स्क्रीन शो हो रही है? ओके बेटा सभी को स्क्रीन शो हो रही है? ओके बेटा मेरे सारे आंसर सही है ना? किसी को कोई डाउट? वाले में 3 0 आ रहे हैं। लास्ट वाले में 3 0 आएंगे, 2 to the power 0 1 2 3 4 और 5 और 6। नहीं बेटा लास्ट वाले में 3 0 कैसे आएंगे? सही है, सही है। हाँ सही है सही है सर। ठीक है मन से बना के आपने बोला कि चलो गलत हुआ ये बोला।
मेरे लास्ट बेटा में बेटा 3 बेटा बेटा मुझसे पहले एक एक करके बोलो। हाँ बेटा क्या बोल रहे हो, बोलो बोलो फिर से बोलो। हाँ निशा सर बोलो। मेरे लास्ट में 3-0 आए थे। जीरो है अच्छा ना तो लास्ट। सब, अच्छा सपना अभी ठीक है ना, अभी तो ठीक है ना? ठीक, चलो। हाँ निशा क्या यस डाउट है सर, अब बेटा? ठीक है। हाँ निशा क्या डाउट है? चलो किसी को कोई डाउट नहीं है। निशा तुम्हारी बिल्कुल वॉइस क्लियर नहीं आ रही है बेटा, तुम्हारे साथ नेटवर्क का इशू है, तो एक बार अपना जो भी डाउट हो एक बार अपना क्वेश्चन एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना। चलिए, तो मुझे लगता है कि यार साइन मैग्नीट्यूड समझ में आ गया, दैट इज वेरी इजी। एक तरह से हमने अपना रिवीजन किया है बाइनरी फॉर्म में निकालने का कि डेसिमल टू बाइनरी हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। नाउ द सेकंड मेथड इज वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। देखो नॉर्मली हमने जो पहले पढ़ा था वो वंस कॉम्प्लीमेंट पढ़ा था, अभी हम लोग वंस कॉम्प्लीमेंट डेटा रिप्रेजेंटेशन पढ़ रहे हैं। ये बात ध्यान रखना, ये दोनों में अंतर है, इसलिए साथ साथ पढ़ाया, बाद में पढ़ाता है ये टॉपिक तो कंफ्यूज हो जाते हैं। हम लोगों ने जो वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना सीखा था कि वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते कैसे हैं, और ये कि वंस कॉम्प्लीमेंट का एप्लीकेशन, तो इसीलिए इसको कभी कभी साइन वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन भी बोलते हैं। साइन वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, ठीक। चलो इसको भी देख लेते सर, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। यूज फॉर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स। ठीक, पॉजिटिव नंबर को सर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? असली राइटिंग बिगड़ रही है यार, ये थोड़ा वैसा स्लिपरी है सर, फेस एक मिनट। सर पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ नहीं करना है सर, पहले एमएसवी को तो 0 ही करना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड को नॉर्मली रिप्रेजेंट करना है। मैग्नीट्यूड को नॉर्मली रिप्रेजेंट करना है, ठीक। और नेगेटिव नंबर्स के लिए सर क्या करेंगे? नेगेटिव नंबर्स के लिए तुमको पता है एमएसवी को क्या करना पड़ेगा, एमएसवी को तो पहले 1 कर दो। अब मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के 2 स्टेप। पहला स्टेप, राइट पॉजिटिव नंबर, मतलब मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव ही होता है, उसका आप बाइनरी में रिप्रेजेंट कर लो, राइट पॉजिटिव नंबर। उसके बाद डू वंस कॉम्प्लीमेंट। बहुत सिंपल सर, मतलब सर समझ में नहीं आया सर, ये क्या आपने बताया? मैंने ये बताया बेटा कि अगर कोई आपसे ये कहता है कि वंस कॉम्प्लीमेंट को आपको साइन, किसी भी नंबर को आपको साइन वंस बिट कॉम्प्लीमेंट, सॉरी, अगर किसी भी नंबर को आपको साइन वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन से डिनोट करना है, तो नंबर सर 2 तरीके के हो सकते हैं, पॉजिटिव नंबर हो सकता है, नेगेटिव नंबर हो सकता है। पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, एमएसवी को सर 0 करेंगे, बाकी मैग्नीट्यूड जो है उसको नॉर्मली रिप्रेजेंट कर देंगे। सर नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? नेगेटिव नंबर के लिए एमएसवी तो देखो बेटा 1 रखनी पड़ेगी, ये तो तुमको बात पता होना चाहिए। मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए आप सबसे पहले उसका बाइनरी फॉर्म लिखिए, बाइनरी फॉर्म लिखने के बाद उसका क्या करिए, वंस कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए। एक एग्जांपल लेता हूं, +9। +9 को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे सर? सर +9 को रिप्रेजेंट करने का तरीका तो आपने बताया, मैग्नीट्यूड को 0 कर दीजिए और नॉर्मल मैग्नीट्यूड को नॉर्मल मैग्नीट्यूड इसको नॉर्मल मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट कर दीजिए 10001। सर -9 को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? -9 के देखो मैग्नीट्यूड तो 1 करना पड़ेगा, ये तो बात तुमको बहुत अच्छे से पता है। फिर वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे करेंगे सर इसका? तो वंस कॉम्प्लीमेंट करने के लिए आपको क्या करना है, आपने नंबर लिखा, नंबर आपका क्या आया, 9 को कैसे लिखते हैं, 1001, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट कर दो, 0 1 1 0, ये -9 से रिप्रेजेंट हो गया। ये बात सभी को समझ में आई? ये बात सभी को समझ में आया बेटा, कैसे वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन करते हैं? ओके, अब मैं आपको एक और एग्जांपल बता देता हूं। एग्जांपल ले लेते हैं -14। जल्दी से रिप्रेजेंट करके बताओ कि -14 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे?
जल्दी से -14 को रिप्रेजेंट करके बताओ कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। 10001 ओके 10011 मैं देख लेता हूँ कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सर सबसे पहले तो 41 को तो एक MSB ले लीजिए सर, वो तो लेना ही पड़ेगा सर आपको। और 14 को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? 14 को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है सर 8110, तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या हो जाएगा? यस दिस इज द राइट आंसर, 10001 इज द राइट आंसर, 10001 बेटा इज द राइट आंसर। ठीक, अब थोड़ा सा क्वेश्चन उल्टे तरीके से मैं पूछता हूं कि मैं आपको कुछ नंबर दे रहा हूं, numbers are in sign ones complement representation। आपको मुझे इसका डेसिमल इक्विवेलेंट बताना है, ठीक? ध्यान रखना, गलती मत कर देना। नंबर इज फर्स्ट नंबर इज 10110, सेकंड नंबर इज 0111, third number is 1000, ठीक, और D नंबर इज 1111। चारों के आंसर आपको पता नहीं है। नंबर चारों के चारों साइन वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में मेंशन है। बेटा सभी को समझ में आ रहा है? बेटा ऐसा कोई बच्चा जिसको समझ में नहीं आया सर ये वंस विद कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में कैसे मेंशन हो रहा है? देखो समझो मेरी बात को, तुम सब लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो, मेरे पास कोई फिजिकल है नहीं है, मैं किसी की शक्ल देख नहीं पा रहा हूँ, तो अपनी डाउट अगर कोई है तो पूछा करो। ऐसा नहीं कि सर हमसे कि सर हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, सर हमें डाउट पूछने में सर हमको बहुत ही शर्म आएगी, ये सब नहीं। डाउट अगर है तो कोई अपना पूछो। मैं तुमसे फिर बता रहा हूँ, मैं बहुत डिटेल्ड में बहुत स्लो स्पीड में पढ़ा रहा हूँ, इतना टीचर्स इन टॉपिक पर नहीं फोकस करते हैं। तो किसी को अगर कोई भी डाउट हो तो क्वेश्चन अपना समय समय पर पूछ लिया करो, ठीक है? क्लास एंड होने से पहले अपना डाउट बिल्कुल क्लियर कर लिया करो। तुम 10 बार पूछोगे, तुम 20 बार पूछोगे, तुम 40 बार पूछोगे, आई विल आंसर इट, ठीक है? ये बात समझ में आ गई? आंसर आ गए सभी के? स्क्रीन दिख रही है सभी को? सभी को स्क्रीन शो हो रही है? ओके 9870, ठीक है। सपना के आंसर आ चुके हैं 9870। बाकी बच्चों का क्या है? -7 आशुतोष के 3 आंसर आ गए हैं, 70 - 7। बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं? अच्छा दूसरी चीज, अच्छा प्रीति का आंसर आ गया -6 + 7 0 - 7, ओके। अच्छा एक और जरूरी मैं बात बताना चाह रहा था आप लोगों को कि आई विल रीच रीवा। मैं अभी कॉलेज में हूँ, मैं रीवा में पहुंच जाऊंगा मंडे को, संडे नाइट को पहुंच जाऊंगा, मंडे को पहुंच जाऊंगा। फिर मंडे को पहुंचने के बाद थोड़ी क्लासेस हम अपनी फ्रिक्वेंसी बढ़ा देंगे और हो सकता है टाइम भी बढ़ा देंगे, क्योंकि क्लासेस मुझे लग रहा है कि 1 घंटे क्लास होता है तो बहुत कम टॉपिक हो पाता है ना। थोड़ा सा क्लासेस का अपन टाइमिंग बढ़ा देंगे और हो सकता है कि एक आध दिन 2-2 क्लासेस भी कर लें अगर आप लोग अगर परमिट करोगे। और दूसरा यार लैब का यार, अब लैब का भी मुझे कुछ तुम लोग आइडियाज देना कि लैब किस तरीके से अपन करें, मतलब मैं कुछ तो दिखाऊं तुम लोग को लैब में कुछ तो, क्योंकि अब तो ये तो ऐसे ही चलने वाला है ना, तो लैब में तो फिर कुछ हो नहीं पाएगा। तो मैं कुछ ऐसा सोच रहा हूँ मैं, क्योंकि देखो किट्स वगैरह तो तुम लोग नहीं कर पाओगे, बट ये है कि डिस्क्रीट कंपोनेंट से अगर मैं तुम्हें कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके दिखाऊंगा लैब के, तो तुम लोग क्या है कि तुम डिस्क्रीट कंपोनेंट ऐसे ब्रेड बोर्ड हो गया तो ज़्यादा ये महंगा नहीं आता, 100-150 रुपए की ऐसी सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो उससे क्या होगा कि उससे तो तुम लोग भी अपने घर बैठे उनको एक्सपेरिमेंट को तुम लोग परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है? अभिषेक अभी यहाँ से सारे चेक करें। सपना बेटा यार जैसा पैंडेमिक चल रहा है, आई डोंट नो यार, आई एम नॉट श्योर कि ये सेमेस्टर चालू भी हो पाएगा। मुझे लग रहा है कि ये सेमेस्टर पूरा ऐसे ऑनलाइन ही चलने वाला है, तो कोई ऐसी श्योरिटी नहीं है कि सेमेस्टर चालू हो। तो आप लोग
अपने मेंटली प्रिपेयर रखो, खुद को ऐसा बिजी रखो कि आपको मतलब बोरियत महसूस ना हो घर में रहने में। और बेटा देखो सेफ अभी यही है, क्योंकि जब तक वैक्सीन नहीं आएगी कंडीशंस, और खासकर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन तो अभी नहीं करेंगे। तुम लोगों का तो यार बेटा जनरल प्रमोशन देंगे वो लोग, तुम लोग का फर्स्ट सेमेस्टर को देखकर, मेरे जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि अभी तो ऑनलाइन एग्जाम वो लोग सिर्फ अभी फाइनल ईयर करवा रहे हैं। अगर वो सक्सेसफुल हुआ तो हो सकता है मे भी शायद तुम लोग का भी करवा दें, लेकिन बहुत मुश्किल है। तुम लोग को मेरे हिसाब से शायद जनरल प्रमोशन ही देंगे सभी लोगों को, तो वो कोई इतना इशू वाली बात नहीं है। बट हाँ, द थिंग इज कि अपने आप को बेटा अपडेटेड रखो, थोड़ा मोटिवेटेड रखो। तो मैं समझ रहा हूँ घर में बैठने से मतलब तुम हम लोग क्या, हम लोगों के साथ ये कंडीशन होती है कि घर में बैठने से थोड़ा फ्रस्ट्रेशन सा, डिप्रेशन आने लगता है। तो ये सब चीजें अपने ऊपर मत आने देना। अपना पढ़ाई करो, अपने थोड़ा इंटरेस्ट जगाओ अपने अंदर सब्जेक्ट्स को लेकर, है ना। और भी किसी को किसी भी तरीके की अगर कोई डाउट है, वैसे भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, यू कैन शेयर इट विद मी। सभी के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग मुझसे कभी भी अपना किसी भी तरह कैरियर को लेकर कोई भी दिक्कत है तो आप लोग यू कैन ऑलवेज शेयर इट विद मी, है ना। लाओ चलो एक बार आंसर देख लेते हैं यार, लेकिन आंसर यार दिया है बच्चों ने, चलो आई विल चेक इट। सर फर्स्ट नंबर इज 10110। सर मुझे पता है ये नंबर नेगेटिव होने वाला है, डेफिनेटली आई नो दैट। तो पहला बिट तो क्या है सर इसका, मुझे पता है इसे साइन वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका मुझे पता है कि सर एमएसवी इज अ साइन बिट, और बाकी नंबर जो होता है वो मैग्नीट्यूड होता है। बट चूंकि ये नेगेटिव नंबर है तो सर मुझे पता है कि ये नेगेटिव नंबर है, तो नेगेटिव नंबर को वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से करते हैं कि पॉजिटिव नंबर लिखते हैं, उसका वंस कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये जो नंबर दिया है ना 0110, एक्चुअली सर ये वंस कॉम्प्लीमेंट है क्योंकि इसकी एमएसवी 1 है। तो सर ये 0110 इसके अगर मैं कॉम्प्लीमेंट, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट है, वंस कॉम्प्लीमेंट का फिर से कॉम्प्लीमेंट कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा, नॉर्मल नंबर मिल जाएगा मुझे 1001। तो मतलब सर ये -9 है। सर सेकंड वाला नंबर सर जो है एमएसवी is 0, तो मुझे पता है सर ये पॉजिटिव नंबर है। और बाकी का नंबर, पॉजिटिव नंबर को वंस कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड को नॉर्मल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, +7। सर दिस नंबर इज, और फिर से सर इसकी एमएसवी 1 है तो नेगेटिव है। और सर ये क्या है, वंस कॉम्प्लीमेंट, इसका फिर से कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 111। तो माइनस कितना वैल्यू आ जाएगी इसकी, जरा मुझे बताओ आप। इसकी वैल्यू आ जाएगी -7। और ये वाला नंबर भी सर क्या है, नेगेटिव नंबर है, 1 इसकी एमएसवी है, और बाकी सारा इसका वंस कॉम्प्लीमेंट 000 हो जाएगा। सर फिर से कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो -0। तो सर नंबर मेरे पास आ गए -9 +7 -7 -0। जितने बच्चों के ये आंसर आए, इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी गुड। ठीक ठीक, मुझे दिख रहे हैं बच्चों की, मुझे आंसर्स दिख रहे हैं मुझे। 8 नहीं निशिता, 8 आंसर नहीं आएगा बेटा, क्योंकि बेटा ये नेगेटिव नंबर है। तो आपको उसका क्या करना पड़ेगा, आपको वन, ये साइन बेटा बिट है, साइन बिट को कभी भी मैं मैग्नीट्यूड निकालने के लिए काउंट नहीं करता हूँ। ये पहली बिट हमेशा से साइन बताने के लिए पॉजिटिव नेगेटिव है, उसको छोड़ के बाकी जितनी बिट्स हैं दैट शोज द मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन। ठीक, यस सर। ओके ओके बेटा, ओके ओके। चलो एक जल्दी से हम अपना सेकंड कॉम्प्लीमेंट और देख लेते हैं, अदरवाइज फिर वो छूट जाएगा, है ना। फिर आगे की बातें बाद में करेंगे। द थर्ड मेथड इज साइन 2's complement representation। ठीक, it is also used for both positive and negative numbers। अब नंबर्स हैं तो दोनों तरीके के नंबर्स होंगे, एक पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है सर, पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए एमएसवी तो आपको 0 करनी पड़ेगी, और मैग्नीट्यूड को नॉर्मल नंबर से ही रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, जैसे उसमें करते थे। सर नेगेटिव नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पहला स्टेप एमएसवी = 1, और मैग्नीट्यूड को के लिए 2 स्टेप्स। सबसे पहले उस जो भी नंबर है नेगेटिव, उसका पॉजिटिव नंबर के लिए आप बाइनरी फॉर्म में लिखिए, राइट, पॉजिटिव नंबर इन बाइनरी फॉर्म।
और जैसे वहां वंस कॉम्प्लीमेंट करते थे, यहाँ पे टूज कॉम्प्लीमेंट, डू टूज कॉम्प्लीमेंट। दिस थिंग इज क्लियर बेटा, सभी को ये चीज क्लियर है? सर जिस तरीके से साइन वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में सर हम लोग एमएसवी पॉजिटिव नंबर के लिए एमएसवी को 0 करते थे, बाकी मैग्नीट्यूड को नॉर्मल नंबर से रिप्रेजेंट करते थे, टूज कॉम्प्लीमेंट में भी सेम यही कंडीशन, एमएसवी 0, मैग्नीट्यूड विल बी इन नॉर्मल नंबर रिप्रेजेंटेशन। नेगेटिव नंबर के लिए सर वहां भी एमएसवी 1 करते थे, यहाँ भी एमएसवी 1 करेंगे, लेकिन वहां पर नॉर्मल नंबर लिख के उसका वंस कॉम्प्लीमेंट करते थे, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर लिखकर उसका टूज कॉम्प्लीमेंट करेंगे। एक मैं एग्जांपल देख लेता हूं, जस्ट वेट अ मिनट, वेट अ मिनट। हाँ ठीक, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, -9 और एक एग्जांपल ले लेते हैं +9। दोनों कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सर? +9 के लिए सर पता है एमएसवी 0, बाकी नॉर्मल नंबर को नॉर्मल तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे 0 1 0 0 1। लेकिन सर अगर ये -9 है तो एमएसवी को तो आपको 1 ही करना पड़ेगा, तो मैंने एमएसवी मैंने 1 कर ली। अब 9 को रिप्रेजेंट करने का नॉर्मल तरीका होता है 1 0 0 1, इसका आपको क्या करना है? टूज कॉम्प्लीमेंट तरीका पता है, पहले वंस कॉम्प्लीमेंट करो 0 1 1 0 और प्लस जो आपका जो सबसे एलएसडी है, जो आपका लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, उसमें आप 1 का एडिशन करा दें 0 1 1 1, तो ये इस तरीके से रिप्रेजेंट हो जाएगा। दिस थिंग इज क्लियर? इसी तरीके से -13 में अगर देखो -13 वैसे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, बताओ जल्दी से मुझे कि एमएसवी को तो 1 करना पड़ेगा, 13 को नॉर्मली रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है? 8 4 और 12 0 1 1 1 0 1। इसका सर मुझे क्या करना पड़ेगा? टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा, तो 0 0 1 0 +1, तो 0 0 1 1। दिस इज योर -13। सभी को ये चीज क्लियर हो रही है बेटा? बेटा एवरीवन ये चीज क्लियर है? किसी को इस तरह का कोई डाउट? कमेंट सेक्शन में नहीं बताओगे तो कैसे पता पड़ेगा मुझे कि डाउट है या क्लियर हो गया? कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करते रहा करो। ओके ओके, थोड़ा रिस्पॉन्सिव बनो, तभी तो मजा आएगा पढ़ाने, वरना मुझे लगेगा कि मैं तो न्यूज़ पढ़ रहा हूँ। ओके 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 बेटा, बिल्कुल समझ में आ गया, अब अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हो, ठीक है। चलिए, तो सर अगर मैं ये कहूं कि आपने मुझे एक नंबर दिया है टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में, नंबर इज 1 1 1 0 1 0, ये नंबर है टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में, ध्यान से सुन लेना पहले, 1 1 0 1 0 ये नंबर है टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में। इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा? आंसर करो जल्दी से बेटा, जल्दी से आंसर करो। क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया? अब आंसर करो। अगली क्लास से हम लोग बूलियन अलजेब्रा शुरू करेंगे, ठीक है? एसओपी, पीओएस, के मैप, डिफरेंट मेथड्स हैं। 26 अभिषेक, दिस नंबर इज पॉजिटिव 26 और नेगेटिव 26? माइंड का आंसर आया -24, अभिषेक का आंसर आ रहा है पॉजिटिव 26। और कोई बेटा आंसर करना चाहे? सपना का आंसर आया -6। गौरव त्रिपाठी -6। चलो देख लेते हैं यार, बाकी बच्चे थोड़ा लेट निकाल रहे हैं। सर
ये यार ये तो मैं बहुत बार बता चुका हूँ यार, सभी को बहुत ज्यादा बता चुका हूँ यार, ये तो गलती नहीं करना चाहिए कि पॉजिटिव नंबर होगा या नेगेटिव नंबर होगा। सर दिस इज टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, एमएसबी अगर वन है तो बिना सोचे समझे सर ये नेगेटिव नंबर है, ये तो नहीं गलत करना चाहिए। बाकी नंबर 11010 सर ये मुझे पता है कि सर ये नंबर नेगेटिव है तो टूज कॉम्प्लीमेंट में होगा। टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते थे, पहले सर हम करते थे वंस कॉम्प्लीमेंट, सबसे पहले वंस कॉम्प्लीमेंट और फिर उसमें +1। तो अब इससे वापस जाना है, बाइनरी में जाना तो कैसे करेंगे, पहले -1 करेंगे फिर उसका वंस कॉम्प्लीमेंट करेंगे। तो पहले -1 करो, 0 में से 1 गया 1, ये 0 0 1 1। अब ये किसमें आ गया, -1 करने से किसमें आ गया, वंस कॉम्प्लीमेंट में। इसका क्या करो 0 0 1 1 0, तो वैल्यू क्या आ गई, ये सर वैल्यू किसकी है 6, तो -6 इज द राइट आंसर। -6 इज द राइट आंसर, वेरी गुड सपना, -6 इज द राइट आंसर। जितने बच्चों का भी -6 आया दैट इज वेरी गुड। -4 विकास गलत हो गया। लेकिन सर ये देखिए सर बड़ा ही सर ये मतलब सर कॉम्प्लेक्स क्या सर, ये तो सब्ट्रैक्शन करना है वो करना है, बट सर वेरी सर इट इज फ्रस्ट्रेटिंग सर कि माइनस करो फिर ये करो। इसी के लिए टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में किसी भी नंबर को अगर निकालना है कि भाई वो नंबर कौन सा दिया हुआ है, वो नंबर कौन सा दिया हुआ है, तो उस नंबर को निकालने के लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला है। नंबर को निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है, फॉर्मूला इज n-1 2 to the power n। लेकिन ये ध्यान रखना ये फॉर्मूला सिर्फ किसके लिए, टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन के लिए। where n is the number or 2 to the power n is the number of bits। और ये किसके लिए है, किसी भी टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में कोई भी नंबर दिया उसको निकालने के लिए। फॉर एग्जांपल मेरे पास नंबर है 1101 टू द पावर 2। अब इस नंबर को तुम्हें निकालना है, सर n क्या है नंबर, इस नंबर का बाइनरी इक्विवेलेंट जल्दी से निकालो, क्या होगा बताओ मुझे जल्दी से। ये नंबर क्या है 1101 है, तो ये नंबर किस में है, टूज कॉम्प्लीमेंट में है, लेकिन फॉर्मूले में लगाने के डायरेक्ट सा बाइनरी इक्विवेलेंट निकालो, क्या है 13। कितनी बिट्स है 1 2 3 4 -16, मतलब वैल्यू कितनी आ गई -3। अगर मेरे पास एक नंबर दिया हुआ है, अब इसी नंबर को देख लेते हैं ना, हमने ये वाला नंबर निकाला है 111010 111010, ये किसमें दिया है, टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में दिया है। इसका नंबर निकालना है, डेसिमल इक्विवेलेंट नंबर क्या निकल के आएगा, तो n - 2 to the power n, कैपिटल N निकालो जल्दी से, क्या आएगा इसका निकालो बाइनरी फॉर्म जल्दी से, 2 to the power 0 2 to the power 1 2 to the power 2 2 to the 3 2 to the power 4 2 to the power 5, 32 + 16 + 8, 32 + 16 कितना हो गया 48, 48 + 8 कितना हो गया 56, 56 + 2 कितना हो गया 58, 58। कितनी बिट्स हैं ये जल्दी से बताओ मुझे, 1 2 3 4 5 6 2 to the power 6, 58 - 64 - 6। इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म है, उस तरीके से डायरेक्टली आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। तो आप जिसमें कंफर्टेबल फील करो, वेदर यू वांट टू अप्लाई फॉर्मूला यू कैन डू दैट, वेदर यू कैन वांट टू, या तुम्हें डायरेक्टली या तुमको वैसी मेथड से करना है -1 2 कॉम्प्लीमेंट करके, तो वैसा कर सकते हो, तो इट इज अप टू यू। बट क्या होता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, देन दिस फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि हमारा टाइम कम होता है, क्वेश्चन ज्यादा करने होते हैं, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। टूज कॉम्प्लीमेंट कभी हो सकता है कि सब्ट्रैक्शन दिक्कत कर दे या वंस कॉम्प्लीमेंट दिक्कत कर दे, तो फिर हो सकता है कि क्वेश्चन शायद गलत हो जाए। ठीक है, सभी को ये बात समझ में आ गई बेटा, सभी को ये बात समझ में आ गई, ठीक, ओके 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 ठीक सर। अब लास्ट टॉपिक इसमें रह गया है, दैट इज रेंज, कि सर रेंज क्या है। अगर तीनों रिप्रेजेंटेशन तरीके से सर आप निकालना चाहते हैं तो रेंज क्या है, रेंज निकालने के लिए तरीका एक एग्जांपल ले लो। मैंने फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया फॉर एग्जांपल 3 बिट्स, 3 बिट का मैंने नंबर एक तो ले लिया मैंने साइन मैग्नीट्यूड में, एक नंबर मैंने ले लिया वंस कॉम्प्लीमेंट में। रेंज पता पड़ जाएगा ना बेटा कहां तक हम नंबर में ले सकते हैं। और एक मैंने ले लिया टूज कॉम्प्लीमेंट में, ठीक। तो सर 3 बिट का नंबर है तो मैक्सिमम पॉसिबल कितने हो सकते हैं, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0
1 1 1 मैक्सिमम पॉसिबल 3 बिट के यही नंबर हो सकते हैं, चाहे वो किसी भी रिप्रेजेंटेशन में कर लो, चाहे साइन मैग्नीट्यूड में कर लो, चाहे 1s कॉम्प्लीमेंट में कर लो, चाहे 2s कॉम्प्लीमेंट कर लो, या नॉर्मल कर लो। इसी में भी सर यही पॉसिबिलिटी हो सकती है 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। इसमें भी सर यही हो सकता है सर 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। ठीक, अब मैं निकाल लूंगा सर इनके नंबर क्या क्या है। सर मुझे पता है कि आप साइंड डेटा रिप्रेजेंटेशन में या साइन मैग्नीट्यूड में या 1s कॉम्प्लीमेंट में या 2s कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर, तो पहली वाली बिट तो एमएसबी होती है, उसको तो मैग्नीट्यूड में काउंट ही नहीं करूंगा सर। तो ये 0 है तो यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी सर, इसको तो काउंट ही नहीं, बाकी सर तो बाकी जो नंबर होता है वो नॉर्मल फॉर्म में होता है, तो इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 3। सर देखिए सर यहाँ 1 आ गया सर, और ये 0 0 है, तो सर ये तो नंबर तो नेगेटिव होगा, और बाकी के बच्चे दो के अंदर किसमें होंगे, नॉर्मल फॉर्म में होंगे, -0, ये -1, ये -2, ये -3। इसलिए सर 1s कॉम्प्लीमेंट में सर 0 1 2 3 ये नंबर किसमें है, ये नंबर है 1s कॉम्प्लीमेंट है। 1s कॉम्प्लीमेंट में पता है कि अगर साइन बिट मेरी 1 है तो वो नंबर किसमें होता है, नेगेटिव, और नेगेटिव में क्या होता है, 1s कॉम्प्लीमेंट। तो ये नंबर क्या है 100 100 सर मुझे पता है सर नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर करो, इसका 1s कॉम्प्लीमेंट करो तभी तो नॉर्मल नंबर मिलेगा। 1 1 तो -3, फिर -2 -1 -0। इसी तरीके से सेम इसमें भी हो जाएगा। 0 पॉजिटिव नंबर तो कोई सोचनी नहीं है सर, नेगेटिव नंबर है सर, नेगेटिव नंबर के लिए सर यहाँ क्या है सर, ये नॉर्मल नंबर तो नेगेटिव होगा, 2s कॉम्प्लीमेंट होगा। 2s कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए मुझे पहले -1 करना पड़ेगा, -1 करूंगा तो सर वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 वैल्यू करोगे तो वो करोगे, बाकी सर डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला लगाइए ना सर, क्या दिक्कत है सर। तो n की वैल्यू क्या होती है, n यहाँ पे कितना है 4, n नंबर यहाँ कितना है 4 -2 टू द पावर n, 2 टू द पावर n कितनी बिट्स है यहाँ पे बेटा 3, तो 2 टू द पावर 3 मतलब 4 -8 मतलब -4, तो मतलब ये वैल्यू हो गई -4, ये -3, ये -2, ये -1। ये चीज सभी को क्लियर हो गई बेटा, ये चीज सभी को क्लियर हो गई, जल्दी बताओ ये चीज सभी को क्लियर हो गई, टेबल कैसे बनाया। ओके 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 ओके। अब सर रेंज देखना बहुत ही इजी है, और एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी देखना बहुत इजी है। सर एक चीज बस क्लियर नहीं है। हाँ सपना बताओ बेटा। सर ये Yes? जो आपने n की वैल्यू 4 रखी है ना, हाँ हाँ वो कैसे n रखी, यहाँ 0 0 ही अपन काउंट करेंगे। बेटा ये 100 के लिए बोल रहा है वो। यस सर, सर इसमें 1 बेटा ही लेंगे सुनो साथ सुनो, में। बिल्कुल बिल्कुल सुनो बेटा, मैंने यही बताया कि फॉर्मूला जब हम लोग अप्लाई करेंगे ना, फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है तो फिर हमें 1s कॉम्प्लीमेंट कुछ देखनी नहीं है। फॉर्मूला ये अगर जब हम काउंट कर रहे हैं तो इस n के लिए नॉर्मल नंबर को लेंगे 2s कॉम्प्लीमेंट, फिर वहां 2s कॉम्प्लीमेंट वगैरह कुछ नहीं, उस नंबर को नॉर्मल बाइनरी नंबर मानेंगे, वैल्यू रखेंगे और डायरेक्ट ये निकालेंगे, तभी तो हमारी मुश्किल आसान हो रही है। अगर वही सब करना होता तो फिर फॉर्मूला क्यों यूज करते। ओके सर। बात समझ, ओके चलो ठीक, ये सभी को क्लियर हो गया। अब तुम मुझे ये तीनों टेबल देखकर तुम मुझे ये जल्दी से बताओ, मैं थोड़ा पहले ऊपर कर दूं, कि किसका क्या एडवांटेज है किसका क्या डिसएडवांटेज है। कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख के तुमको समझ में आ रहा है, एनीवन, किसी को क्या देख के समझ में आ रहा है कि सर इन साइन मैग्नीट्यूड 1s कॉम्प्लीमेंट 2s कॉम्प्लीमेंट देखकर कि सर दोनों में सर क्या डिफरेंस है सर। सर 2s कॉम्प्लीमेंट की रेंज आता है बेटा क्या 2s सर 2s कॉम्प्लीमेंट में नेगेटिव वैल्यूज बढ़ रही हैं। ओके, और कुछ सर जो साइन मैग्नीट्यूड है उसमें हाँ, एक हाँ। बार जैसे वैल्यू आ रही है फिर से वो रिपीट हो जा रही है, और 1s कॉम्प्लीमेंट में उसका रिवर्स हो रहा है, मतलब जैसे 0 1 2 3 वो तो रिप्रेजेंटेशन का विकास वो तो रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका, तो इट डजंट मैटर, बट हर नंबर के लिए अलग अलग नंबर आ रहा है, तो टेबल वो हमने इस तरह से लिखी तो रिपीट हो रहा है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, बट हर नंबर के लिए अलग अलग कोड लिख रहा है तो इट्स गुड, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये बोले सर 0 और रिपीट कहाँ हो रही है, ये देखो 0 0 0 ये पॉजिटिव नंबर्स के लिए रिप्रेजेंटेशन के लिए, ये नेगेटिव नंबर्स के लिए, ये पॉजिटिव नंबर्स के लिए 4 बिट्स नेगेटिव नंबर्स के लिए, ये पॉजिटिव नंबर्स के लिए, ये नेगेटिव नंबर्स, तो डिफरेंट डिफरेंट कोड है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे जो ध्यान देने वाली चीज है वो ये देखिए सर कि 0 को रिप्रेजेंट करने के लिए साइन मैग्नीट्यूड में और 1s कॉम्प्लीमेंट में 2 कोड वेस्ट हो रहे हैं, एक नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 कोड वेस्ट हो रहे हैं, बट ऐसा 2s कॉम्प्लीमेंट में नहीं है।
बेटा दिस थिंग इज क्लियर और नॉट? बेटा ये बात सभी को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? सर तो ये तो वेस्टेज है ना, क्योंकि सर हर एक नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए कंप्यूटर में मेमोरी चाहिए, और ऐसे कितने सारे जीरो होंगे, उन सारे जीरो रिप्रेजेंट करने के लिए सर दो कोड हमें जरूरत पड़ रही है। तो सर जो डिसएडवांटेज है, जो 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 मैं बोलूं कि डिसएडवांटेज है वंस कॉम्प्लीमेंट का और साइन मैग्नीट्यूड का ओवर टूज कॉम्प्लीमेंट, प्लेस हो गया है टूज का। बेटा वो इरेज नहीं हुआ होगा, यहां है नीचे मैं लिख रहा हूं अभी, है ना, फिर आ जाएगा अभी। तो क्या है एडवांटेज? सर डिसएडवांटेज क्या है कि यहां पर हमें जीरो को रिप्रेजेंट करने के लिए दो रिप्रेजेंटेशंस वेस्ट हो रहे हैं हमारे। तो इससे क्या हो रही है, हमारी रेंज भी कम हो रही है। अगर हम बात करें n इक्वल टू 3 बिट्स की, तो वंस कॉम्प्लीमेंट में और टूज कॉम्प्लीमेंट में, वंस कॉम्प्लीमेंट में और टूज कॉम्प्लीमेंट में -3 to 3 रिप्रेजेंट हो रहा है। बेटा दिस थिंग इज ऑल क्लियर और नॉट? बेटा ये बात सभी को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर मैंने 3 बिट लिए हैं तो देखो मैक्सिमम पॉसिबल नेगेटिव नंबर क्या, वैसे माइनस मैग्नीट्यूड में बात करूं, मैक्सिमम पॉसिबल मैग्नीट्यूड नेगेटिव नंबर कौन सा शो हो रहा है? -3, और पॉजिटिव मैग्नीट्यूड नंबर कौन सा हो रहा है? +3। इसी तरीके से वंस कॉम्प्लीमेंट में भी देखो सर मैक्सिमम नेगेटिव नंबर क्या मिल रहा है? -3। मैक्सिमम पॉसिबल पॉजिटिव नंबर क्या मिल रहा है? +3। बट टूज कॉम्प्लीमेंट में क्योंकि सर एक कोड बच गया, क्योंकि यहाँ जीरो को रिप्रेजेंटेशन करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका चाहिए, तो मैं उस कोड को कहां यूज कर सकता हूं? -4 के लिए। तो अगर n इक्वल टू 3 बिट है तो वंस और साइन मैग्नीट्यूड की रेंज तो ये है, और टूज कॉम्प्लीमेंट की क्या है? -4 to 3। This thing is clear or not, beta? What is the advantage of two's complement representation over the one's complement and sign magnitude representation? ठीक, तो मैं एक जनरल रेंज लिख सकता हूं किसी भी n बिट के लिए देखकर। अगर n बिट्स का मेरे पास नंबर है तो साइन मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूं, मैं तीनों के लिए अलग लिख दे रहा हूं, तो बेटा अगर n बिट्स है, अगर वहां n इक्वल टू 4 था तो मैं कैसे, n इक्वल टू एक्चुअली वहां पर 3 था, तो मैं क्या बोल सकता हूं? 2 to the power n minus 1 माइनस 2 to the power n minus 1 कैसे बोल सकता हूं? -2 to the power n minus 1 2 to the power n minus, सॉरी ये गलत हो गया, जस्ट वेट अ मिनट। कैसे बोल सकता हूं जरा एक बार मुझे बताओ। ये बोल सकता हूं कि -2 to the power n minus 1 minus 1 2 to the power n minus 1 minus 1। वैल्यू रख के देख लो, एग्जांपल रख के देख लो। n की वैल्यू 3 है सर, -2 to the power 2 minus 1 2 to the power 2 minus 1, वैल्यू कितनी आ गई? -3 to 3। दिस थिंग इज क्लियर और नॉट? दिस इज द फॉर्मूला। सर फॉर्मूला कैसे निकला? ऐसे ही एनालिसिस करके 3 बिट्स लिए, 4 बिट्स लिए, 5 बिट्स लिए, देख के समझ में आया कि सर ये फॉर्मूला होता है। सर साइन 1 बिट के लिए क्या रेंज होगी? सेम। वंस कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या रेंज होगी? सेम, -2 to the power n minus 1 minus 1, ये पावर में ध्यान रखना, 2 to the power n minus 1 minus 1, this is a range for sin 1's complement। और sin 2's complement के लिए क्या होगा? सर यहाँ नेगेटिव में एक नंबर बढ़ जाएगा, ये -1 जो किया वो वहां -1 करने की जरूरत नहीं है। -2 to the power n minus 1 2 2 to the power n minus 1 minus 1, मतलब n के लिए 3 रखोगे तो -4 to 3। बेटा ये इतना इंपॉर्टेंट है, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि तुम ये रेंज, अगर तुम्हें वैल्यूज पता होना चाहिए कि तुम अंदाजा नहीं कर सकती। गेट में, ईएस में एक तुम लोग का टेक्निकल का यूपीएससी एक एग्जाम करवाती है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज करके। बेटा इतनी बार ये क्वेश्चन, ये डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लेते हैं, मैं बता रहा हूँ कम से कम 5 से 6 साल बाद ये डायरेक्ट बता दो कि भैया रेंज क्या है वंस कॉम्प्लीमेंट की, रेंज क्या है टूज कॉम्प्लीमेंट की। ये तुमको आज समझ में आ गया 3rd सेमेस्टर में। बेटा दिस थिंग इज क्लियर? सभी को ये चीज क्लियर है बिल्कुल?
एवरीवन। सर एक बार और अच्छा निशाद, क्या चीज बताऊं बेटा, ये बताओ मुझे एक बार। सर आपकी वॉइस बहुत लेग हो रही थी सर, हमने सोचा आपको बोले, लेकिन फिर सर आप हमारे इसमें नेटवर्क इशू था, इसलिए सर समझ नहीं आया। अटक निशा मैं क्या बता बोल देता रहे हूँ, हाँ निशा मैं बता देता हूँ वैसे एक बार। बेटा क्या है कि शायद तुम्हारे यहाँ तुम्हारी आवाज़ मुझे बहुत अटक अटक के आ रही है, शायद मुझे लग रहा है कि तुम्हारे यहाँ से शायद दिक्कत है नेटवर्क में। तो एक बार ये जो लोग यूट्यूब वीडियो ये लोग जैसे अपलोड कर देंगे ना, यस एक सर, बार इसलिए हाँ, तो एक बार यूट्यूब वीडियो जाके देख लेना। बाकी ये कुछ नहीं है, ये रेंजेस है, ये रेंजेस है। अगर n अगर बिट्स अगर आपको गिवन है, कोई भी नंबर अगर आपको साइंड डेटा रिप्रेजेंटेशन में अगर n बिट्स अगर आपके पास गिवन है, तो उनकी रेंजेस क्या होंगी। तो ये -2 to the power n -1 -1 2 to the power 2 to the power n -1 -1 सेम साइन बिट के लिए, बस साइन 2's कॉम्प्लीमेंट के लिए आपको ध्यान हो, क्योंकि सर एक कोड बच गया, क्योंकि वहां जीरो के लिए दो यूज हो रहे थे, बट यहाँ पे क्या है, एक ही यूज हो रहा है। तो इसके लिए सर यहाँ पे एक रेंज हमारी बच जाएगी, तो माइनस नेगेटिव में एक नंबर ज्यादा रिप्रेजेंट हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे -1 नहीं किया, यहाँ पे मैंने -1 किया पॉजिटिव में, क्योंकि वही चीज रहेगी। ठीक है, दिस थिंग इज क्लियर। अब सर ये एक छोटी सी बात हो, सर ये तीन तरीके पढ़े क्यों, ये तीन तरीके पढ़े क्यों बेटा, दीज आर एक्सपेरिमेंट्स। सबसे पहले देखा लाओ साइन मैग्नीट्यूड करके देखते हैं, फिर देखा लोगों ने कि भैया यहाँ तो 2 0 बिट यूज हो रहे हैं, तो उन्होंने बोला चलो कोई बात नहीं, फिर से वंस कॉम्प्लीमेंट करके देखते हैं। वंस कॉम्प्लीमेंट में उन्होंने देखा कि अरे यार यहाँ भी यार 0 की 2 बिट यूज होने कोई फायदा तो मिला नहीं, फिर साइन 2's कॉम्प्लीमेंट निकला, तो उनको ये समझ में आया कि यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से आ गए, मतलब दिस इज द बेस्ट वन पॉसिबल, कि भाई इससे नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंट करो, रेंज भी अच्छी रहती है और नंबर यूनिकली रिप्रेजेंट होते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये बात सभी को क्लियर हो गई बेटा। आज का ये टॉपिक समझ में आया सभी को। एक छोटा सा टॉपिक और रह गया है कि हाउ टू सब्ट्रैक्शन यूजिंग कॉम्प्लीमेंट्स रिप्रेजेंटेशन, जो मैं अगली क्लास में आपको बता दूंगा। दैट्स वेरी इजी टॉपिक है ना। तो मैं एक बार लिंक शेयर करा दूंगा लेक्चर की, तब हम कल देख लेंगे उसको। अभी तो बेटा किसी को कोई डाउट